राजनीति का अपराधीकरण हो या राजनीति में दबंगों माफियों की एंट्री, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का। उनका कहना है कि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इस परंपरा को दूसरे क्षेत्रीय दलों ने आगे बढ़ाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दबंगों की भूमिका देखने को मिली। ऐसा कहना है कुछ जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों का, जिनसे हमारे संवाददाता संदीप पाल ने की कुछ खास बातचीत। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा से सुनिए कि कैसे राजनीति में अपराधियों की मदद लेने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। सर, ये राजनीति में दबंगों और माफियाओं की एंट्री किस सन में हुई थी और किस पार्टी ने सबसे पहले इनको पनाह दी थी? जहाँ तक हमको याद है, ये 80 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और कांग्रेस सरकार में जब हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया गया था और उसके बाद फिर गोरखपुर के ही दूसरे माफिया को बढ़ावा दिया गया उसी दौरान। तो शुरुआत तो इसकी कांग्रेस ने करी। उसके बाद फिर इसको बढ़ाया मुलायम सिंह ने और मायावती ने, क्योंकि फिर वोट की राजनीति शुरू हो गई और उसमें ये नहीं देखा गया कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वोट जीतना होता था, बैलेट बॉक्सेस छीनने होते थे, ज़बरदस्ती वोट डलवाने होते थे। तो इस सब के चलते राजनीति का अपराधीकरण जो शुरू हुआ वो कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल के मुताबिक 80 के दशक में कांग्रेस ने गोरखपुर से चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए यहां के माफियाओं से मदद ली थी। देखिए, इसकी शुरुआत मैं समझता हूं 1980 के दशक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखी है, जब अचानक से कांग्रेस की सरकारों का टाइम ख़त्म हुआ और तमाम सारे अन्य दल जो जाति पे आधारित थे, तमाम सारे और सामाजिक समीकरणों पर आधारित होकर राजनीति में आए थे। तो जब उस तरह के लोग राजनीति में आए जिनका कि कोई पुराना राजनीति का इतिहास नहीं था, बल्कि वे अन्य कारणों से राजनीति में आए, तो उस समय एक ऐसी प्रथा सी चल पड़ी थी कि जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वो राजनीति में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला गया। और ये क्या पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था, ये 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक 2000-2010 तक चलता रहा। और इस बीच तमाम सारे वो लोग जो पहले ठेकेदारी करते थे या सरकारी काम करते थे या कोयले का काम करते थे, उन लोगों के पास पैसा भी था और पीछे उनके पास एक अपने लोगों का, समर्थकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी था। तो उसके आधार पर उन्होंने पहले तो राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना शुरू किया, पार्टियों ने उनको संरक्षण देना शुरू किया और धीरे धीरे ये लोग खुद चुनाव लड़ने लगे। इसमें ये कहना तो बहुत उचित नहीं होगा कि किस पार्टी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कमज़ोर होने के बाद से जो पार्टियां उभर के आई हैं प्रदेश में और देश में अन्यत्र भी, उन लोगों ने अपने को मजबूत करने के लिए समाज के उन सभी वर्गों से समर्थन लेने की कोशिश की और शुरुआत की जो अभी तक राजनीति से दूर थे। इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, संगठित गिरोह वाले लोग और ऐसे लोग जो कि छोटे मोटे अपराध करके किसी शहर या गांव में अपनी एक ख्याति बना लेते थे या कुख्यात हुआ करते थे। मुझे याद है 70 से 80 के दशक के बीच में तमाम सारे जो दस्यु दल थे, जो डकॉइट्स के दल थे चंबल के बीहड़ में या उत्तर प्रदेश के बीहड़ में, उनमें से भी कई राजनीतिक तौर पे बड़े मजबूत नेताओं से जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है इसकी शुरुआत कुछ ऐसे दलों की हुई जो कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति राजनीति में बनाना चाहते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर सुनीता अरोन का मानना है कि राजनीति में कांग्रेस के माफियों और दबंगों को एंट्री देने के बाद से ही दूसरी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए इन अपराधियों की मदद लेने का काम शुरू किया था। ये 1980s में गोरखपुर से शुरू हुआ था और उस समय हमारे यहाँ के नेता थे, एक हरिशंकर तिवारी और एक शाही जी, जिन्होंने जेल से चुनाव लड़े थे और जीते थे। वो पहली बारी उन लोगों ने चुनाव लड़ा था और उस समय ब्राह्मण एंड ठाकुर पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी और एक तरफ से कमलापति त्रिपाठी जी थे जो बनारस से दिखते थे और दूसरी तरफ और लोग थे।
तो इन दोनों ने पहली बारी चुनाव लड़ा और आई थिंक मिड-80s की बात है, और दोनों लोग जीत के आए थे। उसके बाद आज भी अगर आप देखेंगे कि क्रिमिनल्स का एक अपना रोल इलेक्शन में है। 2024 में अब इतने सालों के बाद देश के गृह मंत्री ने 2 लोगों को कांटेक्ट करा इलेक्शन में मदद के लिए, और दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एक धनंजय सिंह और एक रघुराज प्रताप सिंह। तो ये लोग अभी भी जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर उसके बाद जब डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने थोड़ी पीछे की मुद्दा एक तरह से सीट ली, पर अभी भी वो एक इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। धनंजय सिंह जी नहीं जिता पाए बीजेपी के कैंडिडेट को जौनपुर में, और जो रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, कहते हैं उन्होंने कई सीटों पे बीजेपी के खिलाफ मदद करी। तो अभी इनका रोल ख़त्म नहीं हुआ है, बट अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों के डेथ के बाद थोड़ा सा जो लोग बहुत ज़्यादा आते थे इलेक्शन में लड़ने के लिए, वो कम हो गए। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का कहना है कि पहले इन दबंगों और माफियों का इस्तेमाल बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को डराने के लिए किया जाता था और इन्हें सत्ता दल का पूर्ण समर्थन होता था। इन्हें शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं होता था। बाद में ये दबंग माफिया इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने किसी नेता को चुनाव में जिताने के बजाय खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और कई माफिया चुनाव जीते भी। ऐसा है, राजनीति में अपराधियों की एंट्री हुए काफ़ी ज़माना हो चुका है, और एक टाइम था जब ये शुरुआत हुई तब तो कांग्रेस का ही राज चलता था। तो उस टाइम में शुरू में क्या होता था कि अपराधियों को डायरेक्ट राजनीति में एंट्री नहीं दी जाती थी, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, संरक्षण मिलता था। तो जो क्रिमिनल होते थे वो इतनी हिम्मत नहीं करते थे कि वो जाके सीधे चुनाव लड़ें, लेकिन जो चुनाव लड़ते थे वो उन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करते थे अपने फ़ायदे के लिए, अपने तमाम नाजायज़ काम कराने के लिए, और फिर उनको बचाने के लिए कि पकड़े ना जाएं। और ये सिलसिला चलता रहता था। ये 60s में तो बहुत कम था, हुआ 70s से ज़्यादा शुरू हुआ। तो लेकिन तब भी इतने बड़े ये माफिया नहीं होते थे, लोकल लेवल के क्रिमिनल्स होते थे जो कहीं दबंगई की ज़रूरत है, वो बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। जब पेपर का बैलेट पेपर जब होता था तो बूथ कैप्चरिंग, उसमें ये सब काम आते थे, और अपनी दादागिरी करने के लिए लोगों को डराने धमकाने में काम आते थे, और उसके बाद उनको वो प्रोटेक्शन देते थे। ये जो सिलसिला शुरू हुआ अपराधियों की ज़ोर शोर से एक्चुअली एंट्री हो जाए, वो जाकर के 80 के दशक के एंड की तरफ इससे शुरू हुआ। उसी टाइम पे इत्तेफाक से ये मंडल पॉलिटिक्स भी शुरू हुई और मुलायम सिंह जैसे नेता उभरे। तो उस टाइम एक ये मान के, क्योंकि ये फैक्ट था कि पहले सवर्णों की राजनीति चलती थी, मंडल कमीशन के बाद ये पिछड़े वर्ग के नेता उभरे, बड़े हुए, आए मेन स्ट्रीम में। तो इनको अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए ये मेरे ख्याल उस ज़माने में उनके लिए ज़रूरी था कि दबंगई भी दिखाएं, और दबंगई ये इस तरह से कर पाए कि वो लेकर के अपने आए। अब उनके साथ जब एंट्री होने लगी तो उन्होंने टिकट देना शुरू कर दिए, और गुंडे को भी लगा कि अगर मैं खुद लड़ूंगा तो फिर मुझे इस नेता की ज़रूरत नहीं है। मैं अपराधी हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं दबंग हूँ, माफिया हूँ, बाहुबली हूँ, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। मैं खुद ही अगर बन जाऊँ नेता तो मुझे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़ता गया 90s में और बढ़ा। उसके बाद फिर तो खुलेआम, फिर तो हर पार्टी में शुरू हो गया। अच्छा, रेस हो गई हर पार्टी में। हमेशा ये देखा जाता था, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR जिसे कहते हैं, वो हर इलेक्शन में स्टडी करके निकालता है कि किस पार्टी के कितने क्रिमिनल हैं। जो भी रूलिंग पार्टी होती है सबसे ज़्यादा उसके क्रिमिनल होते हैं राजनीति में। आज की डेट में जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुलायम सिंह जब थे तो उनकी पार्टी के सबसे ज़्यादा थे, मायावती थी तो उनकी पार्टी के थे, कांग्रेस थी तो उनकी पार्टी के थे। तब तो शुरुआत ही हुई थी। तो ये ऐसा बन गया, एक फैशन हो गया, और एक तरीके की उनके लिए नेसेसिटी तो वैसे नहीं थी, लेकिन उन्होंने बना दी कि क्रिमिनल्स जो हैं और उसके बूते पे इलेक्शन जीतना है। और फिर ये हो गया, ये हाल के दौर में तो अब ये हो गया कि भाई गुंडा है वो कोई बात नहीं, बदमाश है, जीत रहा है। अब तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में
जो पूरे मतलब ऐसे खतरनाक बाहुबली हैं, और वो उनको नहीं करती। कोई जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने क्रिमिनल्स को के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। मुलायम सिंह थे तो उसमें उनको आज़ादी थी, भाजपा है तो इनको उसमें आज़ादी उनके लोगों को, तो वो खुलेआम अपना हरकतें चले उनकी होती हैं, कोई एक्शन नहीं होता। नतीजा ये हो गया आज की डेट में कि क्रिमिनल होना एक एसेट हो गया है, एक क्वालिफिकेशन हो गई है राजनीतिक बनने के लिए, और ये दुर्भाग्य है क्योंकि राजनीति इससे बिगड़ती जा रही है और किसी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। और कितनी भी जो पार्टियां बाहर रहती हैं, जब पावर में आती हैं वो वही करती हैं जो पिछला वाला करता रहता है। वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भाई पार्टी विद अ डिफरेंस, वो नहीं, वही काम कर रही है, हर एक ने ये किया। मायावती का एक अलग फॉर्मूला था, बोलती थी कि नहीं जब से मेरी पार्टी में आया तब से गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। ये एक तरीके का ये आदत बन गई है, फैशन बन गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी बढ़ावा देती है अपराधियों को। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल हिंदन्यूज़.live को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।